ये देखिए इस समय ये कारखाना है जो पूरी तरह ये अंगार लगी थी। ये हमारे दंकल के कर्मचारी जो यहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी भयानक आग यहाँ पर जो लगी थी, जो अभी भी अंदर जलता हुआ दिखाई दे सकता है, देख सकते हैं। आग अभी भी ऊपर मौजूद है और ये हमारे कर्मचारी जो यहाँ पर लगे हुए हैं पूरी तरह से, काफ़ी मशक्क़त की जा रही है इस अंगार को बुझाने के लिए। आप लोग ये अंगार कब लगी और कब से इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है? 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे के ऊपर हो गया, 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। जी शुक्रिया। बड़ी अंगार थी, इसको कंट्रोल करके अभी थोड़े से रह गए बस। हाँ जाने को उसमें रास्ते में कंट्रोल किया है आप लोगों ने। जी बिल्कुल जलता हुआ अभी भी दिख रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अंगार अभी भी लगी हुई है और ये हमारे दंकल विभाग के लोग जो यहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी मशक्क़त की जा रही है। ये वो प्राइवेट टैंकर है जो जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पानी जो था वो ख़त्म हो गया, तब उन्होंने प्राइवेट में जाकर ये प्राइवेट पानी का टैंकर उन्होंने ऑर्डर किया और वहाँ से उसको लेकर आए। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है लाहौटी कंपाउंड के पीछे का जो एरिया जिसको घोगा कंपाउंड कहा जाता है, वहाँ पर अभी कुछ देर पहले आग लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने वाला जो गाला है, आप कितने बजे 3 बजे भाई साहब का कहना है कि 3 बजे करीब आग लगी है। तो फिर आग बुझाने वाली गाड़ी जो अग्निशमन दल भिवंडी का जो है यहाँ पर वो मौजूद है, वो ऑलरेडी आग बुझाने में मसरूफ़ है। आइए चलते हैं वहाँ पर चल के देखते हैं कि क्या डिटेल्स मिलती है हमें इसके बारे में। ये देखिए ये वो गाला है, ये वो कारखाना है जहाँ पर आग लगी है। फ़िलहाल लोग ऊपर मसरूफ़ हैं आग बुझाने में। हम जो कारखाने के जो मालिक है, जो ओनर है, जो ज़िम्मेदार हैं, कोशिश करेंगे उनसे जानकारी लेने की कि आग कैसे लगी, कब लगी। हमारे साथ मौजूद हैं जो कारखाना चलवाते हैं, जो भाड़े पे इन्होंने लिया है इस कारखाने को, तो जानते हैं उनसे कि क्या है मामला। बताइए सर। ऐसा है कि दोपहर में तो हम तो लंच करने चले गए थे, तो दोपहर में लगभग 3 बजे के करीब ये मेरे मेहता जी का फ़ोन आया था कि कारखाने में आग लग गया। तो मुझे लगा चलो पर्टिकुलर रूम पे लगता है, तो हम तो उस हिसाब से थे। जब उसने कहा कि नहीं पूरे खाते में आग लगा है, तब हम फायर ब्रिगेड को ट्राई कर रहे थे। फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं लग रहा है, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब उनको देखते देखते फिर मैं कारखाने में दौड़ के आया, देखा तो यहाँ तो भयंकर आग लग गई है। कितने बजे की बात है? ये लगभग 3 बजे की बात है। अब 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। उनको फ़ोन करके हमको 20 मिनट हो गया। मैंने कहा भी कि गाड़ी को इतना फ़ोन हो गया, फ़ोन कर रहे हैं, अभी तक आपकी गाड़ी नहीं आई। कम से कम कुछ इमरजेंसी सर्विस तो होना चाहिए। आग लगा हुआ है, कुछ ऐसे तो नहीं पार्टी वार्टी के लिए हम गाड़ी मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ भेजा है 2 गाड़ी भेजा है 2 गाड़ी। गाड़ी जब यहाँ आई तो गाड़ी भी खाली हो गई। उनके बाद टैंकर की सुविधा भी नहीं। गाड़ी खाली हो गई मतलब क्या? मतलब गाड़ी यहाँ जैसे आग बुझाने का काम उन्होंने चालू किया, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी होती है वो पानी खत्म हो गई। अच्छा। अब तो उन्होंने कहा कि टैंकर मंगाओ। अब हम यहाँ पे खुद अपने तो आग लगी है, अब तो परेशान हो गए हैं। अब टैंकर कहाँ से मंगाए, दिमाग तो चल नहीं रहा है। तो फिर भी हमने वरल देवी वाटर सप्लाई में गए थे, वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल नहीं। वहाँ पे कई गाड़ी के लिए बोला गया, तो गाड़ी तो भाई शादी के पार्टी में गई है। 1 घंटा लगेगा वहाँ पे। वहाँ भोईर करके है और एक CR पटेल करके कोई है, उन्होंने ऐसे जवाब दिया। फिर लास्ट में आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आई, तो उसको हाथों हाथ मैंने लेके आया। अच्छा, ये जो टैंकर जो दिख रहा है सामने, ये मतलब वहीं का है? ये पानी का टैंकर हमने दूसरे टैंक से मंगवाया। अच्छा। हाँ, भिवंडी निजामपुर म्यूनसिपल का कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी थी वो गाड़ी मैंने भरवा के लेके आई थी। अच्छा, तो आग लगने की क्या वजह थी यहाँ पर? कुछ मालूम पड़ा कि आग किस चीज़ से लगी? आग तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगभग लगी है। क्योंकि 3 बजे का समय था, ऊपर से आग लगना चालू हुआ माले पे से। अच्छा। माले पे से बोर्ड के पास कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, वहीं पे नीचे ताखा वाखा रखा था। अब कॉटन का ताखा रहने की वजह से वो फटाफट ताखा पकड़ लिया। अब जो कारीगर वर्कर हैं वो तो भाई अपनी जान बचाने के चक्कर में आग बुझाने के पीछे दौड़े नहीं। अगर वो भी दौड़े होते तो शायद बच सकता था, ये आग टाला जा सकता था। ये जो कारखाना आप भाड़े पे चला रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा आपने सामान रखा हुआ है कि जैसे कभी अभी ये चल रहा है कि मतलब हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग लगती रहती है? हमारे पास आपके पास फायर ब्रिगेड का जो बाटला है वो हमारे पास कम से कम 4-5 बाटला है अंदर रखा हुआ है। अच्छा, तो उसका इस्तेमाल उसका हो नहीं पाया। क्योंकि आग वो साइड लगी थी, बाटला भी एक साइड, मतलब जहाँ सीढ़ी है वो सीढ़ी के पास ही आग लग गई थी। तो वर्कर चढ़ नहीं पाए सीढ़ी के ऊपर, और चढ़ नहीं पाए तो बाटले का इस्तेमाल हो नहीं पाया।
बाटला अंदर ही पड़ा है। अच्छा, तो जो अभी कारखाने के जो ओनर है, जिनका ये कारखाना है, वो आए आपसे, आपकी उनसे मुलाकात हुई? हाँ। बात हुई, उन्होंने कुछ कहा इस बारे में कि नहीं? उन्होंने देखा भाई सुनील कैसे आग लगा, वो भी तो घर पे ही थे। हाँ, तो मैंने कहा भाई ऐसे शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। अब जितना मैं संभाल के नीचे से नीचे मेरे हाथ में जो जो सामान लगा, मैंने तो वो साइड में करना चाहा पहले। वो करने के बाद फिर जैसे एक प्राइवेट गाड़ी आई तो उनका टैंकर का भी पानी हमने इस्तेमाल किया, लेकिन आग इतनी भयंकर लगी थी कि वो टैंकर भी इस्तेमाल नहीं हो पाई, आग को काबू नहीं कर पाई। तो कुछ बताएंगे लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपके यहाँ? लगभग मेरे ख्याल से तो अंदाजा कुछ 1000 तक तो लगभग पड़ा था ऊपर फिनिश का बड़ा पन्ना में। सारे के सारे जल गए? काट का सारे के सारे जल गए? सारे जल गए। ऊपर लगभग कम से कम 2 से 3 टन माल भी था, कम से कम मेरा पर्सनल 2 से 3 टन माल था, और सेठ का भी लगभग माल उसमें था। अब वो तो अंदाजा नहीं मालूम, कम से कम 101 गोनी तो माल सेठ की खुद की थी। अब ऊपर जाने के बाद अब ऊपर तो मैं चढ़ नहीं पाया क्योंकि माला पूरा गिर गया है। अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितना माला और जल बचा है कि नहीं बचा है। तो ये अभी आग बुझाने में वो लोग लगे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब कि कैसे हुआ ये, किसकी गलती है? मतलब ये जो इतना जल कर राख हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये जो आग बुझाने वाले हैं ये लेट आए, या फिर आपको फ़ोन लेट आया, या फिर जो वहाँ पर आपके वर्कर थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए? क्या लगता है आपको इसके बारे में? वर्कर तो ऐसे है कि वो तो अपनी जान बचाने के चक्कर में रहते हैं, आग बुझाने के चक्कर में तो जल्दी नहीं रहते हैं। अब प्लस जो सुविधा कारखाने में है, अब वो सभी लोगों को इस्तेमाल करने आती है, किसी को नहीं आती है। अब उसमें जिसको आती है तो सीढ़ी पे ही दादरे पे ही पहले आग लग गई है, तो आदमी वो बाटले तक पहुंच नहीं पाया, वो एक कारण है। और दूसरी कारण शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रिक आइटम है, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे पास MCB, UMCB, RCB ये सब लगा हुआ है, पावर कट का भी सुविधा लगा हुआ है, और टोरेंट वाले भी खुद अपना लगा के जाते हैं, वो भी कोई ट्रिप नहीं हुआ। आग लगने के बावजूद पावर चालू था। यहाँ पे सब आने के बाद फिर पावर कट हुआ टोरेंट वाले का भी। अच्छा, मतलब आग लगने के बाद टोरेंट वाले? आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी आने के बाद टोरेंट वाले आए, उनको भी फ़ोन करके बताया गया, तो वो भी उतना समय लगा दिया आने में। और कम से कम मेन लाइन उनको जब फ़ोन करके कहा गया है, तो कम से कम जो यहाँ का अजंता फीडर है वो तो बंद कर सकते थे, वो भी आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के बाद बंद किए गए। जब हमको टैंकर के लिए बोला गया कि आप टैंकर का बंदोबस्त कीजिए, और टैंकर का बंदोबस्त जब हमसे नहीं हो पाया, तो हम फिर फायर ब्रिगेड कंट्रोल में फ़ोन लगाए कि भाई आपके यहाँ और गाड़ियाँ, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं तो उसको भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 ही गाड़ियाँ हैं, जबकि उनको मैंने कहा कि निज़ामपुरा में जो गाड़ी है, धामन नाके पे जो गाड़ी है, तो उन्होंने सब अलग अलग जगह बताया गाड़ी वहाँ गई है, वहाँ गई है। हमारे IGM हॉस्पिटल के पास जो गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 ही गाड़ी अवेलेबल है। अच्छा, तो उन्होंने तो एक ही भेजी, फिर भी 2 गाड़ी आई थी, 2 गाड़ी उनकी आई। अच्छा, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए? 2 गाड़ी आई, एक गाड़ी फटाफट खाली हो गई, दूसरी गाड़ी है, तो एक गाड़ी जब खाली हो गई तो मैं वो टैंकर के लिए दौड़ा। अब टैंकर दौड़ने के बाद जो वराल देवी पे जो वाटर सप्लाई का जो है, वहाँ पे भी टैंकर अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पे भी वो जो CR पटेल करके और एक भोईर करके हैं, उन्होंने कहा कि गाड़ी एक शादी में जा रही है, जबकि मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी थी। मैं बोला शादी में आधे घंटे बाद जा सकती है, पहले हमको तो सुविधा दी थी इमरजेंसी। यहाँ पर आग लगी है, अरे अभी तो शाम का टाइम हो गया है, अभी तो 6 बजे सब चले जाएंगे, ये भी उनका कहना है। इमरजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सबको अपने अपने टाइम टेबल की पड़ी है। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, चाहे वो फायर ब्रिगेड के हों या फिर जो वाटर सप्लाई के हों, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जब उनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट जाती है, तो ज़्यादातर कंप्लेंट यही सुनने में आती है कि कोई इमरजेंसी वाला रिस्पांस नहीं मिलता है उनको। वो वहाँ पर जाके बताते रहते हैं और वो लोग आनाकानी करते रहते हैं कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत गलत है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी अंगार यहाँ पर लगी हुई है, और ये दंकल कर्मचारी जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरह से इस आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी आग पूरी तरह नहीं बुझी है। काफ़ी बड़ा नुकसान इस आग की वजह से यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अंदर का पूरा ऑफिस है जो कि पूरी तरह से जो ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से जल चुका है। आप देख सकते हैं दोस्त, काफ़ी नुकसान हो चुका है। इस समय भिवंडी टाइम्स टीम्स आपको ये दिखाते हुए, ये हमारे दंकल के कर्मचारी जो काम करते हुए बेचारे लगे हुए हैं। कारखाने के इस गाले के ओनर, तो उनसे भी जानते हैं इसके बारे में, बताइए सर। हम खाना खाने के लिए निकले, घर पे जाके खाना खाने बैठे, उसके बाद में फ़ोन आया बाजू वाले ऑफिस से। अच्छा। कि अभी आग लगा है। अब कैसे क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, अब समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो आपको पता नहीं चला कि आग कैसे लगी? कैसे लगी नहीं पता चला है। दूसरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, दूसरा कोई रीज़न ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी होगा और तो क्या है, दूसरा तो कुछ चीज़ है ही नहीं। बराबर। तो कुछ
बता पाएंगे कि कितने का नुकसान हुआ है, क्या जला है, कैसे जला है? अभी तक तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। अभी तक तो हम लोग बुझाने के चक्कर में थे, मैं तो गिर भी लग गया है। अच्छा। अब ये थोड़ी देर में अकाउंट ऑफिस में भी मेरा आग लग गया है। अब क्या डॉक्यूमेंट, कुछ बचा नहीं डॉक्यूमेंट में। अब हिसाब किताब 2 दिन में समझ में आएगा क्या है क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया। ऑनर है, उनका कहना ऐसा है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब आग लगी। तो जब आग लगने के बाद जो उनका जो अकाउंट है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी ऊपर होता है उनकी ऑफ़िस में, वो सारा का सारा तकरीबन जलकर ख़त्म हो चुका है। और अभी बचाव, आग बुझाने का काम जो है वो अभी भी चालू है। तो उनका कहना ऐसा है कि जब आग पर काबू पा लिया जाएगा, सारी डिटेल्स जब निकाली जाएगी, तो उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ।